बैत यजीद से इनकार का सबब, इससे चंद बातें आपके सामने पेश की, जिसको लिखने वाला मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती नामी एक बंदा है। इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हुम और इनके इत्तिबा व मुवाफिकीन। चंद दिन कबल आबिद जलाली के एक शागिर्द के दो क्लिप उस्ताजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम हुजूर मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब मुद्दस्सिलहुल आली व कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ के खिलाफ दोस्तों ने दिखाए और साथ ये कहा कि इनका जवाब दो, तो किसी मसलहत और किसी वजह से नाचीज़ ने जवाब ना दिया। और ये बात याद रखें कि हम अपने मुखालिफिन में से किसी मुखालिफ को अगर जवाब ना दें तो ये ना समझना या वो बेचारा ये ना समझे कि हमारे पास बोलने की कुदरत नहीं है या हमारे पास इल्म नहीं है या हमारे पास उसका जवाब नहीं है। वो अकबर इलाहाबादी थे कि जिन्होंने कहा कि मेरे सुकूत से मुझे बेहिस न जानिए, अल्फाज की कमी है ख्यालात की नहीं। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि अगर मैं सुकूत इख्तियार करके बैठ जाऊं तो इससे यह ना समझना कि मैं बेहिस हो गया हूं। फरमाया नहीं, हमारे पास अल्फाज की तो कमी हो सकती है लेकिन ख्यालात की कमी नहीं हो सकती। लेकिन नाचीज अल्लाह जल्ल शानहू के करमो फजल से और अपने बुजुर्गों के फैजान से मैं ये कहता हूं कि हमारे पास ना अल्फाज की कमी है ना ख्यालात की कमी है। हम अगर किसी से सरफ नजर कर लें और उसे जवाब ना दें, वो कतान ये ना समझे कि हमारे पास बोलने की कुदरत नहीं है या इल्म नहीं है या हम उसका जवाब नहीं दे सकते। सब कुछ हम कर सकते हैं, क्यों? हमें इत्मीनान होता है, हम मुतमईन होते हैं अपनी बात पर। हम जानते हैं कि हमारे खिलाफ जो बोलने वाला है बेचारा, उसने अगर हमारी बात को पढ़ा है तो उसने मुकम्मल नहीं पढ़ा और समझा नहीं है, और अगर सुनी है मुकम्मल नहीं सुनी और समझी नहीं है। हमारी बात के सुनकर या पढ़कर जो खिलाफ बोलेगा उस बेचारे का अपना ही कसूर होगा कि उसने पूरी पढ़ी नहीं होगी, पूरी सुनी नहीं होगी। अगर पूरी पढ़ी होगी, पूरी सुनी होगी तो बेचारे ने समझी नहीं होगी। हम मुतमईन होते हैं जिसकी वजह से हम जवाब नहीं देते। अब भी मैं जवाब देने के लिए नहीं आया कि मैं उसे जवाब देने के लिए बैठा हूं, नहीं। और चाहूं तो उसकी हर बात का जवाब दे सकता हूं और इसी किताब से दे सकता हूं और इंशाअल्लाह ताला दूंगा। अन करीब नाचीज इस किताब को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल किस्सावार रिकॉर्ड करवाएगा और पूरी दुनिया को चैलेंज करेगा कि इस किताब से किसी भी जगह से हमें गुस्ताखे सहाबा या गुस्ताखे अहले बैत या यजीद का हामी साबित करके दिखाओ। इंशाअल्लाह ताला अन करीब इस पूरी किताब को मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो आज और मैं चाहूं तो उसकी हर बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन दूंगा नहीं। अभी जो है उसको मैं चंद तंबीही बातें करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए जलालियों में से यह पहले है कि जिसने हमारे खिलाफ बात करने की कोशिश की है, अपनी शामत को दावत दी है। तो हमारा यह तरीकाकार है कि जो पहली बार हमारे मुकाबले में आए हम उससे तंबीह करते हैं, समझाते हैं। अगर समझ आए तो फाबे, अगर ना समझे तो फिर हमें अपना तरीका जो होता है फिर हम वो इख्तियार करते हैं। आज की नशिस्त में नाचीज हजरत का जो मबलग इल्म है वो हजरत को और लोगों को दिखाने के लिए हाजिर खिदमत है कि पहले हजरत का मबलग इल्म देखें कि अपना मबलग इल्म क्या है। हजरत को आम बोले जाने वाले लफ्ज भी सही तरीके से अदा करने नहीं आते और ना ही पढ़ने आते हैं। ये अब जरा सुने, उसके ही जो अपने क्लिप हैं, जो अपने बयान, उनसे नाचीज ये सुना रहा है चंद, और आप उसका फिर जाकर पूरा क्लिप सुन लेना और आपको पता चल जाएगा। बड़ा मशहूर इस जमाना एक लफ्ज बोला जाता है लुब्बे लुबाब। हजरत उसको पढ़ते हैं लुब्बे लबाब। अफसोस है दरस निजामी का छोटा सा तालिबे इल्म जो कुदूरी पढ़ने वाला है वो भी जानता है, कुदूरी की बड़ी मशहूर एक शरह अल-लुबाब। तो दरस निजामी का छोटा सा तालिबे इल्म जिसके सामने बारहा ये लफ्ज बोला जाता है, कुदूरी पढ़ने वाले इस शरह को अपने साथ रखते हैं, अल-लुबाब को। इतना मशहूर लफ्ज यार जिसको तू
लुब्बे लबा पढ़ रहा है। दूसरा तबसरा आखिर में करता हूं, सिर्फ अभी उसके जो उसने अल्फाज बोले हैं वो आपको पढ़कर सुना रहा हूं। एक लफ्ज है कुतुब, जो जमा है किताब की, हजरत उसको पढ़ते हैं कुतब। नूरानी कायदा पढ़ने के बाद जो नमाज पढ़ने वाला तालिब इल्म नहीं होता, ईमान की सिफतें जो पढ़ता है वो भी इसको सही तरह से पढ़ता है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, हजरत पढ़ते हैं कुतब। आगे ये जो लफ्ज होता है, लफ्ज का तलफ्फुज सही तो होता है ना लफ्ज, हजरत उसको बार बार पढ़ते हैं लफ्ज लफ्ज लफ्ज। हालांकि पहले साल का दरस निजामी का जो तालिब इल्म होता है, सर्फ इल्म सर्फ की जो तारीफात हैं, उसकी जो तारीफ है मौजू अगराज व मकासिद के बाद बास जो है वो लफ्ज से शुरू होती है। नावे मीर के अंदर जो है खुतबे के बाद जो है वो बास जो है वो लफ्ज से शुरू होती है। तो इब्तिदाई तालिब इल्म जानता है कि लफ्ज का सही तलफ्फुज क्या है। हजरत उसको बार बार लफ्ज 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 पढ़ते हैं। चलो एक दफा होता है, दो दफा होता है, सबका तेल लिसानी की वजह से हो जाता है, बंदा लफ्ज बोल दे, कोई अर्ज भी नहीं है इतना, लेकिन हजरत तो पढ़ते ही उसे लफ्ज हैं। क्या शान आपके इल्म की। आगे एक लफ्ज बोला जाता है आहले रिफ्ज, हजरत उसे बोलते हैं आहले रिफज। फिर उलमा की बोली के अंदर, उलमा की सिला के अंदर एक लफ्ज चलता है रफ़ए तसल्लुत, फिर एक लफ्ज चलता है दफ़ए तसल्लुत। हजरत इन दोनों लफ्जों को पढ़ते हैं रफ़ा तसल्लुत और दफ़ा तसल्लुत। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या शान है आपके मबलग इल्म की। और दो लफ्ज हजरत ने फतावा रिजविया शरीफ से जब इबारत पढ़ी तो वहां से पढ़े, वो आपको मैं सुनाता हूं। फतावा रिजविया शरीफ से आप जरा देखें कि हजरत का क्या मबलग इल्म है। सफ़ा नंबर 591, फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर उसकी 14। इसमें जो उसने 3.5 लाइनें पढ़ी हैं फतावा रिजविया शरीफ की कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप लिखते हैं ये मैंने जो उसने अपने कलाम के अंदर अल्फाज बोले हैं, सिर्फ उन अल्फाज पर कलाम कर रहा हूं, वो अल्फाज बता रहा हूं कि हजरत ने अल्फाज के साथ क्या जुल्म किया है। जो उसने माना, उसके कलाम का जो माना उसके मैं दरपे नहीं हूं, उसके अल्फाज का जो माना है उस माना के दरपे नहीं हूं। ये तो अल्फाज के साथ ये जुल्म है, तो माना के साथ क्या जुल्म होगा आप खुद अंदाजा लगा लेना। तो ये सुने, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हम समझने वाले आला हजरत को, तुम्हें तो पता ही नहीं आला हजरत क्या थे। जिया अपने मकसद के मुताबिक तुम लेते हो आला हजरत को, हम आला हजरत को आला हजरत के मकसद के मुताबिक लेते हैं। हमारा और तुम्हारा फर्क यह है, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं तो अपने संगियों को, और सप नूं जदों मौत आंदी ना, सप नूं वो राह ते आंदा है, ते अंग्रेजी मुल्ला और पीर नूं जदों मौत आंदी वो चिश्ती के मुकाबले च आंदा है। खैर, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि यजीद पलीद अलैहिमा यस्तहिक़्क़ुहु मिनल अज़ीज़िल मजीद क़तअन यकीनन बइजमाए अहले सुन्नत फासिक व फाजिर जरी अलल कबायर था। इस कदर पर अइम्मा अहले सुन्नत का इत्तिबा को इत्तिफाक है। अब ये जो उसने लफ्ज पढ़ा मैंने हूबा उसी तरह पढ़ा, इत्तिबा को इत्तिफाक है। हालांकि हजरत को यह मालूम नहीं कि लफ्ज इत्तिबाक त्वा की तशदीद के साथ नहीं होता, बल्कि त्वा के सुकून के साथ होता है। इत्बाक, अत्बाका युत्बिकु इत्बाक, ये बाबे फाल का मस्दर है। हजरत ने जिस तरह इत्तिफाक समझा ता की तशदीद के साथ, उसी तरह इत्तिबाक समझा त्वा की तशदीद के साथ। आगे चलें, सिर्फ उसकी तकफीर व लान में इख्तिलाफ फरमाया इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके इत्तिबा व मुआफिकीन। वाह 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 वाह, कमाल नहीं होगी जनाब, कसम खुदा दी करके कहना अहले इल्म हजरात सुननगे, हजरत हसनगे कि जुल्म पे कर दो लफ्जां दे नाल। हुण इबारत तो यह है कि इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अतबा मुआफिकीन, ये लफ्ज अतबा है, इत्तिबा नहीं हजरत। इत्तिबा ये बाब इफ्तियाल का मसदर है, इत्तबा यत्तबि इत्तिबाल,
और ये अतबा है जो जम है ताबिया की, जैसे अंसार जम है नासिर की, ये उसी तरह है। आगे मुवाफिकीन का लफ्ज नहीं बता रहा आपको, भी उधर इसमें फाइल है तो इधर भी इसमें फाइल है। ओहो हो और लवो पंगे चिश्तियां नाल। उत्तर तुहाडा काम नहीं है इलम दियां गल्लां करना और इलम नूं हथ लाना। इवें दे उस्ताद मैं कहना जलालियां नूं मुबारक होन। जी हाँ, होन अब और जिस बंदे का मबलग इल्म यह है, जिसके इल्म की हकीकत यह है कि उसको उर्दू के आम अल्फाज भी सही तरीके से बोलने नहीं आते, पढ़ने नहीं आते, और वो भी उर्दू की किताब से। और जिसको उर्दू नहीं पढ़नी आती उसको अरबी कहां से पढ़नी आती होगी। और जिसका अपना मबलग इल्म यह है, अपना ये हाल है, वो रद्द करने निकला है चिश्ती साहब के ब्लग का। वाह भाई वाह। और सियाने कहते ने ज़ादी कोड़ किली ते जफे शतीरा नू, ज़ादी कोड़ किली ते जफे आसमाना नू शर्म आनी चाहिए। शर्म सियाने कहते ने और बंदे नू अपना गिरबान वेखना चाहिए और बंदे नू अपनी औकात विच रहना चाहिए। और तू समझना है कि चिश्ती साहब किबला के खिलाफ बोल के बहुत वड्डा मारका मार लिया है। और नहीं, तेरे उन्हां दे खिलाफ बोलन दे नाल उन्हां दी शान दे अंदर, इज्जत दे अंदर कोई फर्क नहीं आन लगा। लेकिन तेरा मबलग इल्म, तेरी हकीकत जरूर खुल गई है लोगों के सामने कि अगर हजरत ने लफ्जों के साथ ये जुल्म किया है तो माना के साथ क्या जुल्म किया होगा। अभी तो मैं माना के दर पे नहीं हूं, जो आपके कलाम का माना है, जो मफहूम है, जो आपका कलाम है, उसके मैं दर पे ही नहीं हूं। उसका मैं जवाब देता, अगर मैं जवाब देता, पहले मैंने जवाब का ही ज़हन बनाया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले तंबीह करता हूं, बाद में फिर इंशाअल्लाह ताला जवाब जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। जब इंशाअल्लाह किताब पूरी को बयान करूंगा तब जवाब दूंगा। अगर मैं तेरा जवाब देता, लोग कहते ने ना कि तेरे 14 तबक, मैं कहना फिर हजरत दे 18 तबक रोशन हो जाने सन। तो आज दी नशिस्त दे अंदर इन्हें अल्फाज जड़े ने मैं समझना काफी ने। आइंदा मजीद नशिस्त दे अंदर चंद गुजारिशात रहंदी हैं, तंबीहात वो करांगा। वैसे मुनासिब एक मशवरा देंगा हजरत नू कि आ जेड़े 2 क्लिप लाए ने, जेड़े चढ़ाए ने, कट दो, इन दे अंदर तुहाडी इज्जत है, तुहाडी इज्जत है। लोग सुननगे ना, अहले इल्म हसन के हजरत उरां दे कि की कबाड़ा पे कर दो अल्फाज दे नाल।